सैंपल प्यूरिफाई करके दोबारा देखा था क्या? मैंने 3 बार क्रॉस मैच करके कंफर्म किया है। सैम तुम्हारे जाने के बाद ही सर ने बर्मा किलिंग का सैंपल लाया था। इट्स एन एग्जैक्ट मैच। सर, मालविका के चॉकलेट पर जो डीएनए मिला था और आपके पास जो डीएनए था वो दोनों एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है 10 साल पहले हुआ बर्मा कॉलोनी का किलिंग केस और अभी शहर में हो रहे चाइल्ड किलिंग का किलर, ये दोनों एक ही आदमी है। यही वो जगह है ना जहां बर्मा कॉलोनी किलिंग की डेड बॉडी मिली थी? कराकुलम रिजर्वायर। तीन बच्चों की बॉडी हमें इसी साइट से मिली थी। मिट्टी के नीचे उन्हें गड़ा गया था। शहर से इतनी दूर डंपिंग ग्राउंड होने के बावजूद भी किलर ने बॉडी को यहां पर क्यों गाड़ा, यह सबसे बड़ा सवाल है। उस दिन सर वो पुलिस टीम वाले यहां पर सर्च करने आए थे, तब रिजर्वायर पूरा पानी से भरा था। सो नेचुरली आप लोग यहां बिना सर्च किए गए होंगे। ट्रू। शिखा, तुम किसी पाइपिंग कंपनी वाले से कांटेक्ट करके ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लेकर आओ। इस जमीन के नीचे क्या है जानना चाहता हूं मैं। यस मैम। हेलो शिखा, जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसका क्या अपडेट है? मैम, सैम बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्रॉस चेक कर रहा है। ओके, कल तुम और सैम काराकोरम गए थे क्या? हेलो मैम, वो हम दोनों एक टूर पे गए थे। लुक टू योर पर्सनल थिंग्स इन योर ओन टाइम। रिपोर्ट्स फाइनल होने के बाद मुझे भेजो। श्योर। ओके। कौन था कॉल पर? वो एक पर्सनल कॉल था। पर्सनल कॉल सब ऑफिस के टाइम के बाद। ये लो।
रितिका सेवियर, डैनो मोमन, मुरली मोहन कुमार। ये क्या है सैम? इस केस में अब तक किसी ने भी ट्राई नहीं किया है, वो हम करने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें वहाब सर की और अल्फांसो डॉक्टर की हेल्प चाहिए। मालविका का अबडक्शन जिस दिन हुआ था उस दिन वेस्टमोर हॉस्पिटल के सीसीटीवी में नहीं आने वाले पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट है ये। इस लिस्ट में हम जो एक नाम ढूंढ रहे हैं उसमें से एक नाम किलर का भी है। सो इन सभी का सैंपल कलेक्ट करने के बाद किलर के डीएनए के साथ मैच करना है। इस लिस्ट में कम से कम 100-150 लोगों के नाम हैं। वैसे भी हमें किलर सामने से अपना डीएनए सैंपल देगा क्या? नहीं, इसलिए हम इस तरह सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं जो कोई भी ना जान सके। लिस्ट के 6 लोगों के सैंपल्स मैं और शिखा कलेक्ट करते हैं और फोर्स के बाकी लोगों के डीएनए वहाब सर और आप कलेक्ट कर लीजिए। अल्फांसो डॉक्टर, आप वेस्टमोर हॉस्पिटल के स्टाफ्स का डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं। श्योर। रैपर में जो डीएनए सैंपल मिला था वो सभी के डीएनए से मैच करके देखना है और हम लोगों का भी, नो एक्सेप्शंस। शिखा, अभी इस लिस्ट के बाकी लोगों का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं किलर का डीएनए मिलने तक। क्या हुआ? अब सिर्फ आखिरी बैच बचा है, पहले का कोई मैच नहीं हुआ। ओके। सैम, एक मिनट। त्रिवेंद्रम के चाइल्ड अबडक्शन केस की इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ दिनों पहले पुलिस ने अपराधी की जो फोटो सर्कुलेट की थी, जिस पर संदेह किया जा रहा था, उसे इस चर्च के पास देखा गया है। एसीपी रितिका जेवियर और उनकी टीम स्पॉट पर पहुंच चुकी है, पर फिलहाल मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। कैमरामैन अखिल के साथ मैं रिपोर्टर अभिरामी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चियों के कातिल को पकड़ा जा चुका है। आप लाइव देख रहे हैं, ये एक कम उम्र का बच्चा है। ये इतना खतरनाक हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। रोबिन, इन फोटोग्राफ्स में जो बच्चियां हैं उन्हें तुम कैसे पहचानते हो? हाँ,
इसे मैंने शैतान के पास भेजा है। अच्छा किया। He confessed. क्या हुआ इतना अर्जेंट? बच्चे के कन्फेशन की वीडियो क्लिप है ये। इसमें ये बच्चा बोल रहा है कि शैतान उससे ये सब करवा रहा है। इस पोर्शन को ध्यान से देखो। तो तुम मानते हो कि तुमने ये खून देखो। किया है ना? वो अपना सर कैसे घुमा रहा है। बोलो। रूबिन को दोनों कानों से कम सुनाई देता है, इसलिए वो एक हियरिंग एड यूज करता है। आजकल हियरिंग एड बोले तो अपने साधारण ब्लूटूथ हेडसेट के जैसा आजू बाजू के सिग्नल को एक टेलीकॉइल एम्पलीफाई करके देता है। तो अगर वैसा है तो मोबाइल का सिग्नल यूज करके उसमें एक वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। वो रूबिन के कान में सुनाई देने वाले आवाज की तरह ही लगेगा ना। मालविका का उस पब्लिक प्लेस से अपडेट करके इतनी दूर जगह पर लेकर जाना एक अकेले आदमी से तो ना हो पाएगा। इसे कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई तो इसके पीछे है। और शैतान की आवाज जो उसे हमेशा सुनाई देती थी, किसी इंसान की हो तो। सेल में ले जाने से पहले एक अपराधी के इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें निकाल कर रखते हैं, एक चीज को छोड़कर, उसका हियरिंग एड। तुमने अब तक मेरी सारी बातें सुनी। सुनो रूबिन, तुम्हारे लिए मेरा आखिरी आदेश है। वो हियरिंग एड अब तक उसके कान में है तो अभी भी वो उस आदमी के कंट्रोल में है। समय निकल रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो, उठो। रूबिन, यस, सर, उस पागल बच्चे ने हम सबको मुसीबत में डाल दिया। कमिश्नर आने वाले हैं। सर, रुबिन का मेडिकल हमने किया था। हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि वो सुसाइड कर सकता है। ये सब मुझे बताने से कोई फायदा नहीं। देखो, जब तुम इस केस को लेकर मेरे पास आई थी तभी मैंने कहा था, नो प्रेस नो लीक। और अब क्या हुआ? सब कलेक्टर से लेकर डीजीपी तक मुझे सुना रहे हैं। रूबेन तुम्हारी जिम्मेदारी था। अब तो तुम्हारे और तुम्हारी टीम के खिलाफ एक इंटरनल इंक्वायरी आई है। इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स। सैम, क्या हुआ? इंक्वायरी होगी। शिखा, ये केस हमारे हाथ से चला जाए उससे पहले हमें एक बात जाननी है। एक रिमोट ब्लूटूथ डिवाइस रखकर अगर वो रूबिन का हियरिंग एड कंट्रोल कर रहा है, मतलब रूबिन सुसाइड करते वक्त वो उस इलाके के आजू बाजू में ही कहीं होगा। तुम उस इलाके के सारे सीसीटीवीज को चेक करना। कोई भी डाउटफुल गाड़ी या फिर कोई इंसान हो तो। सैम, मैडम कहाँ है? नैना आई हुई है। वो यहाँ क्यों आई है? मेड के साथ आई थी। उसकी बेटी बीमार है, इसलिए उसको यहाँ छोड़ के गाँव चली गई। चलो।
बोलो, तुम्हें बैठना है ना? मैडम, ये यहाँ पर क्यों है? मेरी दीदी इसे यहाँ छोड़कर गई है। उनको किसी जरूरी काम से जाना पड़ा है। पर इसका यहाँ रहना सेफ। मैडम, मैं 2 दिनों के लिए नैना को अपने घर लेकर जाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल अलाव नहीं करूंगी। मैडम, इस टीम को मैंने जब से ज्वाइन किया है, जेवियर और आपके पास्ट के बारे में एक बार भी बात नहीं की, और ना ही मैंने आपको कभी तकलीफ दी। उसके बाद जब से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है, तब से अब तक आपको मैडम बुला रहा हूं। अगर अभी इसे मैं अपने घर लेकर जा रहा हूं तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? इसे थोड़ा फ्री छोड़िए। एटलीस्ट इंक्वायरी खत्म होने तक तो ये मेरे साथ रहेगी। थोड़ा और दूं क्या आपको? यस, हमारा फिश फ्राई आ गया। ये लो, रेडी। लो बेटी। अब तू भी बैठ जा। हाँ, मैं बैठता हूँ। यस, सबके लिए है। ये ले। चलो बेटा, अब सो जाते हैं। चलो आ जाओ बेटा। बेटा, जाओ सो जाओ। चलो आ जाओ। चलो, कल धमाल करना है। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे आजा, बैठ। देख, कल का प्रोग्राम फुल सेट है। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे, पार्क, शॉपिंग, सिनेमा और वैसे ही घूमेंगे। कितने साल हो गए वो हंसी देखकर। रितिका जब उसके साथ ये घर छोड़कर गई थी। तुझे पता नहीं ना, सबसे परेशान होकर, ऑफिस छोड़कर, कुकिंग यूट्यूब चैनल के सहारे इन बच्चों से जुड़ा। ये वो दिन है जो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनना चाहिए। These days should be the best days of her life. मैं अभी आता हूं। हाँ, हेलो शिखा। हेलो सैम, मैंने सारी सीसीटीवी चेक की। उस दिन सेल के पास दीवार के करीब एक कार खड़ी थी और उसके मरने के बाद वो कार वहां से निकल गई। ड्राइवर और नंबर प्लेट का कुछ पता तो नहीं चल पाया, पर वो एक पुरानी ब्लू होंडा सिविक कार थी। हेलो हेलो सैम। शिखा, मैं कॉल करता हूँ। ओके। हाँ, क्या हुआ? डैना सर की बेटी को किसी ने किडनैप किया है। कंट्रोल रूम। नॉर्मली स्कूल बस कितने बजे आती है? How's your wife taking it? Keep faith, we will find her. Don't worry, हमारी टीम है। हाँ, हेलो। And we are working on it. हाँ, ओके।
मैम, क्या? स्कूल बस आने तक बच्ची मोबाइल से खेल रही थी, लेकिन मोबाइल वहाँ कहीं मिला नहीं। ओके। ये हो सकता है मैम कि वो अपने माँ का फोन स्कूल बैग में डालकर ले गई हो। That means we need to trace the GPS. Come on, come.